तो हमने अभी पैटर्न की इसके अरेंजमेंट की बात करी। दो तरीके से हम इसके फ्लोज़ को अरेंज कर सकते हैं, काउंटर फ्लो में और क्रॉस फ्लो में। ठीक है, अब बात करेंगे कि कूलिंग टावर के अंदर इसके अलावा मतलब हॉट वाटर और एयर के अलावा और क्या सामग्री भरी जाती है, तो वो होती है पैकिंग्स। ठीक है, पैकिंग्स का काम क्या होगा कि ये एक तरीके से मीडिया होती है जो कोल्ड वाटर और एयर के मध्य में एक स्थान बनाती है, या फिर कहना चाहिए कि कोल्ड वाटर और एयर के मध्य में ज़्यादा से ज़्यादा टाइमिंग बनाने के लिए एक प्रतिरोध लगा दिया जाता है चैम्बर के अंदर, जिसको हम पैकिंग बोलते हैं। ठीक है, आपने देखा था कि मान लीजिए कोई टावर है और इस टावर में हमने यहाँ से एयर को भेजा, बॉटम से हमने यहाँ से एयर को भेजा है, और वाटर जो है चूँकि इसकी डेंसिटी ज़्यादा है इसलिए हमने H2O को टॉप से भेजा है। नीचे की तरफ H2O फ्लो करेगा और जो एयर होगी ये ऊपर की तरफ यहाँ से मूव करेगी ऊपर की तरफ अपवर्ड, बिकॉज इसकी जो डेंसिटी है वो बहुत कम है, गैस है, और ये ऊपर की तरफ फ्लो करेगी। H2O की डेंसिटी ज़्यादा है, ग्रेविटी ज़्यादा वर्क करेगी और ये नीचे की तरफ मूव करेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए पूरा चैम्बर यहाँ पर खाली है, कुछ नहीं है इन दोनों के बीच में, तो जो ड्रॉप्स है H2O की तुरंत नीचे गिर जाएंगी और एयर भी तुरंत मूव कर जाएगी बाहर की तरफ। तो हमें कुछ ऐसा इसके बीच में करना होगा कि जिससे इन दोनों के बीच में कॉन्टैक्टिंग टाइम बढ़ जाए ताकि हमारा ऑपरेशन अच्छा हो सके। ठीक है, तो हमने क्या किया, किसकी सहायता ले ली, पैकिंग्स की। हमने इसके बीच में पैकिंग्स को भर दिया। ये पैकिंग्स दो तरीके से भरी जा सकती है, स्टैकली भी की जा सकती है और रैंडमली भी। ठीक है, तो ज़्यादातर अच्छी इफिशियंसी रैंडम पैकिंग्स में मिलती है। स्टैक पैकिंग्स में चैनलिंग वगैरह की समस्या हो जाती है। अभी अब जब आपको एब्जॉर्प्शन समझाया जाएगा तो इन चीज़ों के बारे में भी बताया जाएगा। तो हमने इसके बीच में पैकिंग्स को भर दिया है। ठीक है, तो ज़्यादातर कूलिंग टावर जो होते हैं वो रेडवुड, एस्बेस्टस सीमेंट और मतलब यहाँ पर मैं आपको बता रही थी कि यहाँ जो ये पैकिंग्स आप भर रहे हैं ये किस किस तरीके की हो सकती है। रेडवुड एक मतलब लकड़ी है, इसका नाम है, और डगलस फिर भी हो सकती है, साइप्रस वुड भी हो सकती है। साइप्रस वुड के छोटे छोटे गुटके होते हैं, उनको भी हम यहाँ पर भर सकते हैं। ठीक है, इनके अलावा हम यहाँ जो पैकिंग करते हैं वो एस्बेस्टस सीमेंट की रिंग्स होती हैं, उनको भी ले सकते हैं। सीमेंट रिंग होती हैं, सीमेंट रिंग बोल दो आप इसे। ठीक है, उनको भी आप यहाँ पैकिंग के रूप में भर सकते हैं। ठीक है, और रेनफोर्स पॉलीमर पैकिंग्स भी यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो पॉलीमर पॉलीप्रोपाइलिन की पैकिंग्स भी आप यहाँ पर भर सकते हैं। तो ये एक नॉर्मल कैटेगरी थी पैकिंग्स की, क्या क्या होगा इसके बीच में हम यहाँ पर बोल सकते हैं। एक चीज़ और है कि यहाँ पर जो रेडवुड और डगलस फिर है, ये एक विशेष प्रकार की ऐसी लकड़ी होती है जो पानी के कॉन्टैक्ट में काफ़ी समय तक रह सकती है, पानी के कॉन्टैक्ट में लंबे टाइम तक रह सकती है, ख़राब नहीं होती, इसकी ड्यूरेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसीलिए हम पैकिंग्स को यूज़ करते हैं ताकि H2O और एयर के बीच में कॉन्टैक्टिंग बढ़ सके, जिससे ऊष्मा का आदान प्रदान अच्छे तरीके से हो सके। ठीक है, तो ये था हमारे सामने, हमने पैकिंग के बारे में कवर कर लिया है। अब हम सीधे हमने क्लासिफिकेशन भी समझ लिया, अरेंजमेंट भी समझ लिया, कूलिंग टावर के इंट्रोडक्शन हमने समझा, क्या क्या चीज़ हमने कवर करी यहाँ पर, इंट्रोडक्शन। ठीक है, उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन के बारे में समझा। क्लासिफिकेशन के बाद हमने बात करी थी अरेंजमेंट की, अरेंजमेंट के बाद हमने इसकी पैकिंग्स की बात करी, पैकिंग्स कौन कौन सी यूज़ की जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ तक का पार्ट हमने कवर कर लिया। अब हम चलते हैं कूलिंग टावर्स के क्लासिफिकेशन में। जो 4 प्रकार के क्लासिफिकेशन आपको बताए थे उनमें से पहले की तरफ, तो पहला हमारा कौन सा था, नेचुरल सर्कुलेशन कूलिंग टावर, नेचुरल सर्कुलेशन कूलिंग टावर। ठीक है, तो ये जो नेचुरल सर्कुलेशन कूलिंग टावर है इसकी विशेषता क्या थी कि ये नेचुरल एयर, जो प्राकृतिक हवा होती है, नेचुरल एयर के थ्रू ऑपरेट किए जाते हैं, नेचुरल एयर के थ्रू ऑपरेटेड होते हैं। ठीक है, और
चूँकि ये नेचुरल सर्कुलेशन टावर हैं तो ये जो टावर होंगे इनको थोड़ा सा हमें मतलब मैकेनिकल ड्राफ्ट की तुलना में ज़्यादा लंबा रखना होता है, क्योंकि यहाँ पर एयर का सर्कुलेशन बनाना है हमें, ठीक है। और वो ऐसी एयर है जो कि जिसके पास ज़्यादा वेलोसिटी नहीं है, जो बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है, नॉर्मल लैमिनर फ्लो में फ्लो करने वाली एयर है, ठीक है। तो चलो हम पहले सीधे सीधे चलते हैं इसके डायग्राम के थ्रू अगर मैं समझाऊँ तो ज़्यादा ठीक होगा। हमने इतना समझ लिया है कि यहाँ पर जो कूलिंग मीडिया होगा वो नेचुरल एयर है, ठीक है। नेचुरल एयर के थ्रू यहाँ पर हम हॉट वाटर को ठंडे पानी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो आपको बताया था कि जो नेचुरल सर्कुलेशन कूलिंग टावर ये दो तरीके के हैं। पहला हमारा तरीका था एटमॉस्फेरिक कूलिंग टावर, ठीक है। और दूसरा हमारा कौन सा कूलिंग टावर था? नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर। इसका डायग्राम मैं यहाँ बताऊंगी और इसका डायग्राम यहाँ, दोनों को एक साथ ही मैं यहाँ पर समझा दूंगी, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे एटमॉस्फेरिक कूलिंग टावर की, ठीक। इस प्रकार के टावर में एक सर्कुलर नहीं बोलते हैं इसको, हम रेक्टेंगुलर बोलेंगे, वर्टिकल मैनर में रेक्टेंगुलर है, चैम्बर लिया जाता है, ठीक है, जिसके बॉटम में स्टोर बना होता है जल का भंडारण करने के लिए रिक्त स्थान होगा, ठीक है। और इसके टॉप में एक स्प्रेइंग नोजल की पाइप लगी होती है यहाँ पर, ठीक है, जहाँ से हम हॉट वाटर को सर्कुलेट करेंगे या इनपुट करेंगे चैम्बर के अंदर। इसमें इस पाइप में नोजल्स लगी होती है नीचे की तरफ, ये जैसे पानी की छोटी छोटी बूंदों के रूप में यहाँ पर हॉट वाटर नीचे की तरफ फ्लो करेगा, ठीक है। यहाँ से हम हॉट वाटर को इन कराते हैं, हॉट H2O इनलेट, ठीक है। तो हॉट H2O इनलेट का तो आपने बता दिया कि ये जो हॉट H2O होगा वो इधर की तरफ जाके नीचे की तरफ मूव करने लगेगा। अब क्वेश्चन रह जाता है एयर का, तो एयर को आप कैसे यहाँ से मूव करेंगे? तो एयर को भेजने के लिए आप देख रहे हैं कि इसमें पैकिंग्स के रूप में यहाँ पर जो है इस तरीके से कंपार्टमेंट बने होते हैं, ऐसे। मैं पहले पूरा डायग्राम बना ले रही हूँ, फिर उसके बाद आपको समझाऊंगी। तो यहाँ पर ये इस तरीके के कंपार्टमेंट बने हुए हैं, ठीक है। और ये जो यहाँ पर ये भी सब छिद्रित है, ये सब मतलब जाली एक तरीके से बोल सकते हैं, ग्रेट है ये, यहाँ से खुला हुआ है ये, ठीक है, जगह जगह इधर से। बस पैकिंग जो है इसके अंदर भरी हुई वो सपोर्टेबल है, केवल रुक सके और बाकी हवा को आने जाने का रास्ता यहाँ से मिले, ठीक है। चूँकि एटमॉस्फेरिक कूलिंग टावर है तो जो एटमॉस्फेयर से एयर आ रही है, इस तरीके से जो एयर आ रही है इधर से, वो एयर इन ग्रेट से होते हुए, इन स्क्रीन से होते हुए अंदर की तरफ जाएगी और इधर से जो ठंडा पानी गर्म पानी आ रहा है वो नीचे की तरफ आएगा, एयर के साथ संपर्क होगा इसका, ठीक है। और संपर्क होने के बाद ये पानी ठंडा हो जाएगा और कोल्ड वाटर इसके बॉटम में स्टोर हो जाएगा और यहाँ से आप आउटलेट में जल को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका एटमॉस्फेरिक कूलिंग टावर। नॉर्मल सी कंस्ट्रक्शन थी इसकी, कोई इसमें परेशानी वाली बात थी नहीं, ठीक है। तो यहाँ जो है अब क्वेश्चन इनलेट का तो आपको समझ में आ गया कि एयर इनलेट इधर से हो रहा है, तो जो एयर आउटलेट होगा वो आप यहाँ से बता सकते हैं। जो एयर होगी वो सीधे नीचे तो जा नहीं सकती है, बंद है ये, यहाँ से कूलिंग टावर कोल्ड वाटर का स्टोरेज है। जो एयर है वो ऊपर की तरफ यहाँ से मूव करके निकल जाती है, ठीक है। अब हम बात करें, बहुत नॉर्मल था एटमॉस्फेरिक कूलिंग टावर, ठीक है। एटमॉस्फेयर में जो फ्लोइंग एयर होती है एटमॉस्फेयर की, उसी के थ्रू हम केवल यहाँ पर ठंडा करवा रहे हैं। तो लेमिनर फ्लो में एक वर्क चल रहा है, वर्किंग एफिशिएंसी भी इसकी थोड़ी सी कम रहेगी। और अगर मान लो हवा नहीं है, मौसम एकदम शांत है, तो थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत आ जाती है और समस्या क्रिएट हो जाती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर की। यहाँ भी इस टावर को बस थोड़ा सा इंजीनियरिंग पर्पज से बदल दिया गया। क्या करना होगा कि इसका जो ऊपरी सिरा है, आपने देखा था कि एकदम से रेक्टेंगुलर है, ये कैसा है? रेक्टेंगुलर, ठीक है। लंबाई चौड़ाई इसकी जो है ऊपर नीचे से बराबर है। अब नेचुरल ड्राफ्ट में क्या करना है कि थोड़ा सा इसको इंजीनियरिंग के हिसाब से देखना है।
हमने इसका जो ऊपरी सिरा है उसको थोड़ा बदल के चिमनी नुमा बना दिया। समझ गए होंगे कि हमने इसको चिमनी नुमा क्यों बनाया है। यहाँ पर ऊपर एक इसके चिमनी लगा रखी है, ठीक है। और जो अब आपको जो हॉट वाटर भेजना होगा वो इसके टॉप से ना भेज के इसके यहाँ बॉटम से भेजना होगा, ठीक। यहाँ से इसी तरीके की जैसे ये वाली युक्ति बनाई थी उसी तरीके से हमने यहाँ से एयर को आने जाने का रास्ता बना दिया। और इसके बॉटम से यहाँ पर जल को कलेक्ट करने की एक स्टोरेज बना रखी है जो ठंडे पानी को यहाँ पर कलेक्ट करेगी, ठीक है। वाटर इनलेट यहाँ से रखा है, कैसा वाटर होगा ये, हॉट वाटर। तो यहाँ से आपने ये हॉट वाटर इनलेट लगा दिया है, हॉट H2 इनलेट है। नीचे की तरफ आएगा, मूव करेगा, एयर जो होगी वो इधर से होगी। अब थोड़ा सा आप इसे समझ लो कि इसको ऐसे बनाने का मतलब क्या था। आपने देखा कि इसके ऊपर जो चिमनी टाइप का बनाया हुआ है ना, तो एरिया कम है, इसका जो वेग होगा एयर का वो बढ़ जाएगा। क्लियर है। यहाँ से आप देख रहे हो कि इसका एरिया कम होने की वजह से जो एयर इधर फ्लो करके जा रही थी इसके अंदर, तो वो यहाँ से एक तरीके से इसको वेंटिलेशन मिलेगा, ठीक है। एरिया कम होने से यहाँ से निकलने वाले जो कहना चाहिए जो एयर होगी उसका जो वेलोसिटी है वो तेज़ हो गई होगी, तो यहाँ से एक तरीके से इसको वेंटिलेट करेगी। यहाँ से आने वाली एयर को ये यहाँ से इधर ऊपर की तरफ वेंटिलेट करेगी, तो एक ड्राफ्ट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। एक ड्राफ्ट का सर्कुलेशन यहाँ पर बन जाएगा। और ये कैसा सर्कुलेशन होगा, नेचुरल ड्राफ्ट सर्कुलेशन कूलिंग टावर कहलाएगा, ठीक है। और ज़्यादातर ये जो इस तरीके का जो चैम्बर है, इस तरीके का जो कूलिंग टावर है, इसकी जो हाइट रहती है वो 200 मीटर लगभग रखी जाती है। इस तरीके के जो कूलिंग टावर की जो हाइट है वो 200 मीटर रखी जाती है। और इसकी जो चौड़ाई रहती है वो 100 मीटर रहेगी लगभग, ठीक है। ये इंडस्ट्रियल प्लांट जो प्लांट में होते हैं उसका मैं आपको डाटा बता रही हूँ। 200 मीटर से 100 मीटर तक की इसकी लंबाई चौड़ाई रखी जाती है, ठीक है। ये जो रहते हैं इनकी जो लंबाई चौड़ाई होती है वो 50-40 के लगभग रहती है, ठीक है। 50 मीटर और 40 मीटर लंबाई और चौड़ाई इसकी रहेगी इस हिसाब से, ठीक है। तो इस तरीके से हमने समझ लिया एटमॉस्फेरिक कूलिंग टावर और नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर के बारे में। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई एक्सटर्नल डिवाइस नहीं लगाई गई है जिससे एयर के सर्कुलेशन को हम यहाँ पर बढ़ा सके। दैट्स वाई ये किसके अंतर्गत आते हैं, नेचुरल सर्कुलेशन कूलिंग टावर के अंतर्गत। यहाँ किसी प्रकार का ड्राफ्ट क्रिएट नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर जो है वेंटिलेशन एयर का इतना मतलब मूव फास्ट नहीं हो रही है, फास्टली नहीं चल रही है। यहाँ आप देख रहे हैं कि इस इंजीनियरिंग के पर्पज़ की वजह से जो ड्राफ्ट है वो क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर बोल रहे थे। तो ये इस तरीके से हमने नेचुरल सर्कुलेशन कूलिंग टावर भी कवर कर लिया है, ठीक। हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।